जब महाभारत में कृष्ण और भीष्म पितामह का वार्तालाप चल रहा था, तो देखो जो भीष्म ने जो प्रश्न पूछा, उस भीष्म के प्रश्न का पृथ्वी पे कोई आंसर नहीं दे सकता। भीष्म ने क्या बोला पहले वो सुनो। वासुदेव, मैंने अपने पूरे जीवन सिर्फ प्रतिज्ञा का पालन किया, मैंने सिर्फ धर्म का पालन किया, मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं और मेरा परिवार और मेरा खानदान के लांछन लगे। मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य रहा, मैंने जीवन भर न्याय और नीति को फॉलो किया। बताओ मुझसे क्या भूल हुई? अब ये प्रश्न अगर भीष्म पितामह आपसे पूछ लेते तो आप तुरंत बोल देते। बताओ क्या बोलते उसकी गलती? धर्म का साथ नहीं दिया। इसको और थोड़ा सा विस्तृत रूप से बोलेंगे तो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस टाइम चुप रह गए। यही बात है ना? आपके पास ये लास्ट सामान है, इसको भीष्म यूं उड़ा देता है। यही तो मेरी प्रतिज्ञा थी, मैंने यही किया, मेरी प्रतिज्ञा यही थी, मैंने यही किया। मैं आपको सच बता रहा हूं, उस बापू का आंसर वासुदेव कृष्ण से पहले कोई दे ही नहीं सकता। वो इतना खतरनाक बापू था, कोई दे नहीं सकता सच में। उसने कहा मैंने जीवन भर प्रतिज्ञा का पालन किया। आप ये बताओ उस दिन में प्रतिज्ञा का तो पालन किया कि नहीं किया? प्रतिज्ञा का तो पालन ही किया। जिसकी बाजरी खाऊंगा उसकी हाजिरी करूंगा, यही तो प्रतिज्ञा थी। बाजरी की हाजिरी कर दी अगले दिन। प्रतिज्ञा तो देखता, आज का कानून क्या देखता है, सीधा यही तो देखता है कानून क्या है, लिखा हुआ क्या है, उसको फॉलो किया कि नहीं किया, उसको मतलब ही नहीं इमोशन से। लेकिन जिससे पूछ रहा था वो 3 खंड का स्वामी नारायण था, वो असली गुरु था। उसने कहा आपने बिल्कुल सही कहा पितामह, आप जैसा न्याय प्रिय, आप जैसा धार्मिक, आप जैसा प्रतिज्ञा का पालन करने वाला इस पूरे अखंड पूरे भारत में नहीं, पूरे के पूरे आर्यावर्त में कोई नहीं है। बिल्कुल सही। आप जैसा सामर्थ्यवान कोई नहीं, आप जैसा प्रतिज्ञा मानने वाला कोई नहीं। मान गए गुरु, मान गए। लेकिन सुन बापू, तेरे से एक बड़ी भूल हो गई। तू अपना रोल भूल गया, तू रोल भूल गया। क्या हुआ मुझसे, क्या भूल हुई? अब समझाने के लिए जो एग्जाम्पल दिया वो समझो, वो ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा मान लीजिए इस महल का कोई गेट हो और द्वारपाल उस गेट की जिम्मेदारी ले लेवे कि मैं इस गेट की रक्षा करूंगा। तो द्वारपाल की जिम्मेदारी कितनी? गेट की रक्षा। द्वारपाल की जिम्मेदारी है गेट की रक्षा। लेकिन भाई उस द्वारपाल को यह समझना पड़ता है कि मैं जिस द्वार की रक्षा कर रहा हूं, यह जिम्मेदारी तब तक है जब तक खतरा द्वार को है। अगर पूरा महल ही गिरने लग जाए तो साला द्वार को छोड़ के महल को बचाने की तैयारी करनी होगी। असली द्वारपाल वो है। तूने प्रतिज्ञा ले ली, इन अधर्मियों का बाजरी खा रहा हूं इसलिए हाजिरी करूंगा, लेकिन पूरी मानवता ही गिरने लग गई जब तूने द्रौपदी के चीरहरण को देख लिया और तूने कुछ नहीं बोला। मानवता गिर रही थी। तेरा धर्म था, तुझे प्रतिज्ञा तोड़ना ही तेरा धर्म था, तुझे तोड़नी चाहिए थी। यह है असली धर्म जो उसने रोक के सिखाया। प्रतिज्ञा निभाना जिसे वो धर्म समझ रहा था, नारायण ने यह समझाया प्रतिज्ञा तोड़ना कब धर्म हो जाता है। भाई साहब, रोल मतलब ये, भूमिका मतलब ये। आर्यावर्त का सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान व्यक्ति वही था। पहले 3 दिन में पांडवों की सारी सेना को समाप्त कर दिया था। अकेला ही बहुत था, अकेला ही। स्वयंवर में गया था तो पता है ना आपको, बाण नहीं चलाया था, खाली त्रियंचाई छोड़ी थी, कार्यक्रम समाप्त। उस जैसा बापू था ही नहीं। तो जो सबसे सामर्थ्यवान, तो फिर गेट की जिम्मेदारी लेके बैठेगा क्या? आर्यावर्त का सबसे बापू आदमी, मेरी गेट की जिम्मेदारी है, मैं अपनी गेट की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। लाल कर दी। बापू था वो। कृष्ण जी से यार कौन पंगा लेगा? उसने कहा बिल्कुल वासुदेव, समझ में आ गया। आप चाहो तो अब मुझे मेरा वध कर सकते हो। वो चालू हो गया वध करने के लिए। जितने में फिर अर्जुन ने आया और बचाया, और फिर कि जैसे होना है वैसे होगा, चिंता मत करो, आप लांछन मत लगवाओ। You told your friend you're not okay.